हेलो दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 35। स्टॉक का नाम है ONGC। समझते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच, कहाँ पे इसके अंदर डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने ONGC के चार्ट ओपन कर रखे हैं। एक तो है ईयरली का और एक हाफ ईयरली का। हम इधर ही मार्क करके देखते हैं इनको। ठीक है, ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक्स में एक यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन था। ठीक है, इसमें प्राइस आई, चल गई। ठीक है, वापस इसी एरिया से आके जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इसने एक रैली, बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, जिसको हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ और इनकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक, अब एक और चीज देखिए, ये कैंडल एक टाइम पे ग्रीन थी पूरी, है ना, लेकिन कुछ सेलिंग हुई जिसकी वजह से ये डाउन आ गई। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे काम का नहीं, ये भी हमारे काम का है। कैसे, समझाता हूँ। देखोगे हल्का सा पीछे एक सप्लाई जोन भी था, है ना। तो इसको ब्रेक किसने किया, इसी एरिया ने, रैली बेस रैली ने। ईयरली टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली पे देखोगे तो प्रॉपर वहाँ पे सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, जिसने इसको टच किया मल्टीपल टाइम और नीचे लेके आया। और एक और चीज़ कि जो ये ईयरली का डिमांड जोन था, इसके अंदर जो अपना हाफ ईयरली क्या होगा, ट्रेंड देखेंगे। तो ट्रेंड हमारा क्या है, अभी भी अप है। स्टॉक्स अगर डाउन भी आता है तो भी हमारा ट्रेंड क्या रहेगा, अप रहेगा। अब चलते हैं क्वार्टर पे। तो एक बार के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ और क्वार्टर पे चलते हैं। तो क्वार्टर पे हमारे पास देखिए, ट्रेंड अप है तो एग्जीक्यूशन हम अग्रेसिव ले सकते हैं, है ना। तो ये था जो हमारे को क्या दिख रहा है अभी रिसेंट में, उससे प्राइस चल रही है। और एक हमारे पे सी रहा, तो मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ। ये रहा आपका क्वार्टर का डिमांड जोन और एक ये रहा क्वार्टर का। ठीक, और हल्का सा पीछे देखोगे एक सप्लाई जोन था जिसकी मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इस सप्लाई जोन की। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा समझने वाली क्या बात है, देखते क्या हुआ। प्राइस ने जब इसको टच किया, सेकंड कैंडल यहाँ पे जब ओपन हुई तो एक बार के लिए ये नीचे आई। तो ये जो मूव आई ना वो यहाँ से आई है, ना कि ये कंटिन्यू नहीं रही थी, है ना। प्राइस एक बार नीचे आई, फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यू हुई थी, फिर डाउन जाके आई है इस क्वार्टर के डिमांड जोन में। वापस ईयरली पे चलते हैं। तो ये हमारा ईयरली की लोकेशन, हाफ ईयरली पे हमारा ट्रेंड क्या है, अप है। और क्वार्टर पे देखोगे तो हमारे पास दो एग्जीक्यूशन थे, एक तो फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो हमारे को क्या दिख रहा है, जो हमारी YID ट्रेड है बड़े टाइम फ्रेम वाली, उसके एग्जीक्यूशन से प्राइस ने टच करके रिएक्शन दिया है। तो मंथली पे चलते हैं, यानी कि अब हमें इसके फॉलो अप का वेट करना है। ठीक है, अभी के लिए अगर हम एक अच्छी ट्रेड बनाना चाहते हैं तो फॉलो अप का वेट करेंगे, नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पे चल के समझते हैं। मंथली पे गए तो मंथली पे भी देखोगे तो कुछ खास एरिया तो नहीं है। ऊपर की तरफ बस एक सप्लाई जोन था जिसने डिमांड जोन को तोड़ा है ना। तो मैं बस इसको मार्क कर देता हूँ, सप्लाई जोन को रेड कर देते हैं। अब एक और चीज़, मैं ईयरली पे वापस जा रहा हूँ। ईयरली पे गया, हाफ ईयरली पे देखोगे तो हाफ ईयरली पे भी आपका रैली, तीन बेस और एक रैली का डिमांड जोन था, यानी कि ये भी तो किसी की लोकेशन हो सकती है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो इसको मैंने मार्क कर लिया। अब चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे देखोगे तो ट्रेंड अप है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेंड अप है, अगर ये टूटा है तो ट्रेंड आपका साइडवेज हो जाएगा। और मंथली पे जैसे ही जाएंगे तो मंथली पे हमारे पास वहीं पे एग्जीक्यूशन था, एक तो ये रहा। ठीक, और इधर की तरफ देखोगे तो कुछ भी खास नहीं था, है ना। तो यहीं पे हमारे पास एक ही स्टॉक के अंदर यहाँ पे था हमारे मंथली का। अब मंथली पे देखो तो कुछ खास एरिया भी नहीं है, इससे टच होकर प्राइस ने कुछ अच्छा रिएक्शन भी नहीं दिया है। चलते हैं वीकली पे। वीकली पे देखोगे जो हमारा क्वार्टर का था ये वाला, एक क्वार्टर का, इसका एग्जीक्यूशन वीकली होगा। तो वीकली पे गए तो ये चार बेस कैंडल, पांच बेस कैंडल वाला एरिया था जिससे टच होकर प्राइस ने मूव दिया। तो इस वजह से हमारे को एक बड़ी मूव देखने को नहीं मिली, किस वजह से, एक अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं था यहाँ पे। ठीक, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जब क्वार्टर का सपोर्ट तो है ही, तो कर क्या सकते हैं। तो कर ये सकते हैं कि एक तो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ऊपर से प्राइस यहाँ पे क्या करिए, मल्टीपल टाइम इस वीकली के सप्लाई जोन को टच कर रही है ना। यहाँ पे टच करिए, एक दो तीन, अब यहाँ पे अभी ऊपर जाएगी, अगेन ये वापस टच करेगी, है ना। यहाँ पे आपके पास सप्लाई जोन है, एक यहाँ पर भी है। चलते हैं डे पे। तो डे पे देखोगे कि स्टॉक के अंदर एक ये एरिया था ड्रॉप और एक रैली का। प्राइस ने इसको टच किया और यहाँ से एक अप मूव दिया, लेकिन जब इसने अप मूव दिया तो देखोगे एक यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो प्राइस अभी जो आपका ONGC है वो अभी कहाँ पर है, एक सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। क्या पता ये अभी आने वाले टाइम में हमारे को और नीचे देखने को मिल जाए ONGC। तो हमारे पास बैकअप क्या रहेगा, बैकअप हमारे पास रहेगा ये वाला एरिया। ठीक है, और अगर और बैकअप की बात करें हम इसके अंदर,
तो इसके अंदर एक ये रहा क्वार्टर के अंदर बिल्कुल बॉटम पे है ना, ये वाला एरिया रहेगा। तो ओएनजीसी के अंदर देखोगे तो कुछ खास तो है नहीं हमारे पास अभी रिसेंट में ट्रेड करने के लिए, यानी कि प्राइस अभी सप्लाई जोन से है, सप्लाई जोन से नीचे आने के इसके चांसेस हैं। नहीं तो अगर फॉलो अप कर रहा है तो बेटर है, हम एक लंबी ट्रेड बना सकते हैं। और ये सारी वीडियो में जो भी बताएं सब एक एजुकेशन पर्पज से, कोई भी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा इसके अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिलेगी, आप इसके अंदर ज्वाइन हो जाना। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, कोई बाय सेल सजेशन नहीं है इसके अंदर भी, बस स्टॉक्स का नाम बताता हूँ कि ये डिमांड जोन में आ रहा है, आप अपनी रिसर्च से कीजिए। और हाँ, आप लोग आजकल लाइक्स नहीं कर रहे हैं वीडियो को, आप थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा बेहतर फील होगा ना, तो इस वजह से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज तो हमने ओएनजीसी किया, ऐसे ही हम निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।